और वो बेटा पूरी कल से आईपीएल चलेगी ना, अपनी क्लास की टाइमिंग अलग होगी, आईपीएल देखने की टाइमिंग अलग होगी। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सर सेम टाइम ही रखते हैं, सेम टाइम में भाई में आईपीएल एक देखते साथ हैं। सब देखते तो ज्यादा मजा आता ना आईपीएल देखने का। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। सर कल 7:30 बजे तक ही है। कल क्यों? कल आईपीएल है सर। वो स्टार्ट तो सर 7:30 बजे बड़ा आईपीएल मैच होती है है, तो 8 बजे के बाद भी आईपीएल होगी ना, तो उसके लिए क्या टेंशन है। सर। वो अच्छा 7:30 को आधे घंटे में तो बहुत कुछ चला जाएगा सर। आईपीएल वही सर, टॉस भी फिर छोटा वो होता है। सब। अबे अच्छा, टॉस तो पहले ही हो गया होगा, 7:30 तो प्लेइंग चालू होने वाला है। हाँ मैच चालू हो गया सर। एक दो विकेट भी उड़ जाएगी। वो ऑटोमेटिक मोड पे लगा होगा ना, वो सब डाउनलोड हो जाएगी, टेंशन लेने की। सर आपने बोला था ना स्प्लिट स्क्रीन करके दिखा। ठीक है ठीक है। हाँ सर। चल इधर देखना, ये कहाँ तक पढ़ाया था अपन ने? कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वेस्पर खत्म ना, क्या हो गया? वेस्पर खत्म ना जो हम पढ़ रहे थे। हाँ हाँ हाँ, वो खत्म हो गया। टेबल बहुत बड़ा, वो पूरा टेबल याद करना है। क्या कह रहे हो? वो पूरा टेबल याद करना है। नहीं सजा के रखना है सिर्फ। तो याद ही रखना है। तो इतना बड़ा टेबल क्यों? स्ट्रक्चर बनाना आता है तो ध्यान में रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। चल हेडिंग बनाना। आपको कैसे याद हुआ टेबल? हम्म आपको कैसे याद हुआ टेबल? वही वाली बात है, पीरियडिक टेबल वाला, पढ़ा के, अरे पढ़ा के मेन हेडिंग बनाते हैं अपन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी देखना, ये वैलेंस बॉन्ड थियरी फेल हो गया, उसके बाद आया। आपने तो बोला था ये क्या था? क्या बोल रहे हैं? वैलेंस बॉन्ड थियरी नहीं आता है। वैलेंस बॉन्ड थियरी फेल हो गया, उन्होंने मतलब फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर होता है ना, उसके बारे में बताया ही नहीं उन्होंने। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना, उसके बारे में नहीं बताया उसने। ये चलो सबसे पहला पॉइंट, सर वो नहीं पढ़ना होता है। क्या नहीं पढ़ना? वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ना होता है ना, लेकिन फेल कहाँ पे हुआ वो बताया मैंने। ओके। फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं बताता है, लेकिन आपको लिखा है ना वो जीबीएम वाला, 14 से ऊपर 14 से नीचे, उसमें फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी आता है। तो यहाँ पे अपन फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी देखेंगे। देखना, एज इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल समझते हो? एटम का ऑर्बिटल। और जो मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल होगा उसको क्या बोलोगे? मॉलिक्यूलर। इन द सिमिलर वे it is present in molecular orbital MO in molecules atomic orbitals are named as SPDF, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले का नाम थोड़ा अजीबोगरीब होगा, सिग्मा। सिग्मा का सिंबल ये होता है, और पाई डेल्टा तो पता ही है, एक्सेट्रा। सर इस दुनिया में कितने सिग्मा है? इस दुनिया में दो। क्यों? ज्यादा तेरे नहीं। तेरे ये को थोड़ा वाइल सिग्मा पाई डेल्टा एक्सेट्रा। तेरे को कौन कौन से सिग्मा मिले अभी तक? सर एक मैथ्स वाला, एक ये, फिर एक वो, और कौन सा? एक जो फिर फिर एक वो कर्व डी वाला होता है ना, वो वाला। कौन सा?
कर्व्ड यू आधा मैकडॉनल्ड्स का एम ऐसे किसी ने गबड़ा नहीं दिया वो हो मैथ्स वैसा। वाला ही है, वही है वो मैथ्स वाला कौन सा अलग वो होता है? दोनों वही सेम होता नहीं है। है। हाँ अरे मैथ्स वाला तो ये होता है ना, ये होता है। नहीं सर, सर, ये ये तो पूरा जो- कर्व्ड था। हाँ तो यही होता है। हाँ, इसी को यही अच्छी होता है। शक्ल में बनाएंगे तो वही हो जाएगा। अच्छा ऐसे मेरे को लगा दोनों हाँ, अलग पढ़े अलग होगे है। सिग्मा। हाँ सर ये सेंटेंस में आगे कुछ है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज एसपीडीएफ व्हाइल वाइल कहने सिग्मा का पाई मतलब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो नेम होगा ना वो सिग्मा पाई डेल्टा होगा। ओके सर, थैंक यू। नंबर ऑफ पिंचुक तेरे को कितने मिले थे? मेरे को तो 2 ही मिले, एक मैथ में और एक यहाँ पे। शुक सर। सर मैं वो थोड़ा पता नहीं, कंफ्यूज हो गया था। सर ये एम नॉट है ना? मुझे फटकाया गया था। मोलिकुलर ऑर्बिटल एमओ। हाँ एमओ का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वो एम हो है, मैं कब से एम नॉट लिख रहा हूँ। एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एओ का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल। नंबर ऑफ एमओ फॉर्म्ड आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अपन क्या पढ़ते हैं? H प्लस H मिलके क्या बनाता है? H2। तो लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? H प्लस H मिल करके 2 H2 बनाता है। वाह, नोट करो अभी। तो 2H2 की आधा H2 आधा H2 हो गया सर। 2 हो गया बनाता है, सर। एक bonding वाला होता है, एक एंटी बॉन्डिंग वाला होता है। हाँ। नोट करो आप। हो गया मुझे सर। 4 सिग्मा मिले। क्या बोल रहे हो? मुझे 4 4 सिग्मा। सिग्मा मिले। 4 सिग्मा। अलग अलग मतलब मुझे 3 अलग अलग मतलब वाले मिले। एक मैथ्स वाला, एक ये, एक वो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला। वो तो सिग्मा ऐसे ही लिखते थे अपन केमिस्ट्री में, जैसे तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला सिग्मा तो ऐसे ही लिखते थे। सर हाँ सर वो स्क्रीन पे रखो। बनाना। ये है ना, भी आप लिख लेते हो उसके बाद बोलते हो ना नोट कर लो, तब वो चालू करता है। अरे काम ही नहीं कर रहा था ईयरफोन, इसीलिए। ईयरफोन तू एक टाइपिंग वाले को क्यों नहीं रखता? ईयरफोन दिखता है। इसलिए एक बोल ही टाइपिंग वाले नहीं को पा बाजू में रखा कर, वो टाइप करके देगा अच्छे से, है ना? वो जिसमें उससे अच्छा सर प्रिंट करवा लो तो चलेगा ना। प्रिंट तो तभी करवाओगे जब तुम टाइप करोगे, ऐसे किसका प्रिंट निकलवाओगे थे? सर आप भेज देना, मैं PDF ले लेगा। ये PDF में कन्वर्ट कर देगा स्क्रीनशॉट को, हो गया। ओ फिर तो हम तो जाएंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। बोले कौन है? हो गया सर, हो गया। हो गया। नहीं सर, 1 सेकेंड। पोपट अभी IPL लगाए ना, पिछला एपिसोड देख लेते ताकि अगला अच्छे से समझ में आए। फिजिक्स किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? सब प्लेयर का नाम डार्क याद थोड़ी मैं। आज नहीं है, कल से ही स्टार्ट होगा, तो पहले थोड़ा रिवीजन जरूरी होता है ना। पिछला हाँ, IPL का सर। फाइनल देख अब तो चलो सर। नहीं नहीं, आईपीएल फाइनल की हाइलाइट्स मत दिखाना सर, फाइनल नहीं देखना। आपने देखा नहीं नहीं, देखने में कोई इसका इंटरेस्ट पिछले। हाँ सर, इधर- फाइनली दिखाओ पिछले का फाइनल पिछले नहीं पर। देखना। और सर आपने इस बार वो मिस्टेक नहीं की 1 2 3 के बाद 2018 का दिखा, वो देखेंगे, 19 का नहीं देखेंगे। सर वर्ल्ड कप का फाइनल देखो ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय LCAO मेथड, LOC कारगिल मेथड। फुल फॉर्म। LCAO क्या होता है ये देखो पहले। लाइन कंट्रोल। लाइन कंट्रोल। लाइन कट टू कट है। क्या लिख रहे हो? लाइन कट टू कट रहे? नहीं, लाइन कंट्रोल आपने LOC बोला तो उससे लाइन ऑफ कंट्रोल। लीनियर of control नहीं था। कॉम्बिनेशन अभी लिखा था ना। लाइन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। अभी पढ़ेंगे क्या होता है नहीं होता है जो। सर आप इसके डायग्राम नहीं बनवाओगे ना? LCAO का डायग्राम इसमें ऑलरेडी अरे डायग्राम प्लीज, पागल हो जाते हैं बनाते बनाते। वही जो चैप्टर में वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। बता वो मैंने पढ़ भी लेंगे पर बनाएंगे नहीं।
वही ठीक है, ये बनाने में बहुत diagram सारा नहीं, इसमें ज्यादा डायग्राम नहीं है। when two स्कूल atomic बना और के रखा था और क्या कह रहे हो? स्कूल में, बहुत ज्यादा बनवा दी है। Two new molecular or vital are formed. अगर दो एटॉमिक और वाइटल कंबाइंड करेगा तो दो मॉलिक्यूलर और वाइटल भी बनेंगे, ठीक है। जिसमें ऐसे अब समझना आप ध्यान से, मान लो ये पहला H है, ये क्या है, दूसरा H, ऐसे आ गया है दूसरा H, ये मिल करके एक तो क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, हाँ दूसरा भी बनाएगा H2 है, बस नाम बदला होगा। ये 1s1 होता है ना, 1s1 होता है, ये क्या होता है 1s1, 1s1 तो जो बनता है ना उसको बोलते हैं सिग्मा 1s2, और ये होता है सिग्मा स्टार 1s2। 1s2 एंटी 1s0 सिग्मा 1s2, ये क्या हो गया, बॉन्डिंग, BMO लिखे। सर वो bond- टू में आएगा ना ऊपर, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा। अभी तो इसमें चला गया तो इसमें नहीं होगा, बट अगर आएगा तो मैक्सिमम कितने आएंगे, 2 आएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल, और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल, क्या ABM। होता है? क्या कह रहे हो? एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल। अभी समझा रहे हैं, धीरे धीरे आएगा ना। अभी बॉन्डिंग का मतलब हुआ कि बॉन्ड बनाने वाला, एंटी बॉन्डिंग का मतलब वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बनाता। सर डायग्राम बनाना है। अभी सर 1 मिनट रुको, ये नोट करने दो। सर सर मिटा दो, हटा दो, गिरा दो, फैला दो, फोड़ दो। ए सर रुको, अमन माता गए क्या? नहीं ओ, गिरा दो, फोड़ दो, फाड़ दो। क्या है? उसका थोड़ा रंग चढ़ा है। रंग चढ़ा हुआ है, किसका रंग क्या चढ़ा हुआ है? रंग चढ़ा हुआ है? किसका रंग? सर ये ना लगता है हिंदी का सिग्मा। ओहो, रंग में रंग गए तुम। वो वाला हटा दो। देखते हो क्या? वो वाला देखते हो क्या? अरे तुम ज्यादा वो रंग लगा दे, अंग लगा दे। नहीं सर, वो तो वो कुछ तो और पता भी दिखता नहीं है। क्या है सर। क्या है रे पॉपेट, वो वाला? अमन को पूछो, एक सीरियल देखता है वो। कौन सा सीरियल देखता है? मैं अब कोई नहीं देखता। अच्छा नहीं देखता। कौन सा? वो आगे छोड़ देखता दिए। है। आगे रसोई वाला देखते हो क्या? लेकिन मैं नहीं देखता, तो झूठ है ये, तो वो वैभवी देखती। लड़कियां सर ये लोग ही टीआरपी बढ़ाते हैं ऐसे सोची। ये वैभव देख, लेकिन मैं नहीं देखता। वो बड़े लड़कियां मजा आ रही थी उस दिन। वो छोटे छोटे बच्चे देख रहे थे नागिन। नागिन कौन देखता है? सर नागिन 3 आ गया, पता आपको, वैभवी के घर पे। तू तो नहीं देखता ना? ये अमन को सब पता है, वैभवी को भी नहीं पता होगा उसके घर पे क्या चल रहा है। उसके घर पे चल हाँ, ये उसके घर पे चलता है, तेरे को कैसे पता चल जाता है? उसके घर पे सर खबरी, सर खबरी। ये होता एक ये उदय भी था, उदय को पूछो, ये उदय को पूछो, वो भी था, ईजान भी था, जुगल भी था, साहिल भी था, सबको पूछो। नहीं लेकिन पता गए हो ना, तो खबरी तो तूने छोड़ा होगा ना। हाँ, खबरी किंशुक है। मैं अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलता, मैं कैसे खबरी हो सकता हूँ? मैं खुद को क्वारंटीन किया गया है। ओहो, किंशुक सब सही सलामत है ना? कोई दिक्कत नहीं है? कुशल मंगल सब? अभी तक तो सब सही सलामत है। हाँ, तेरे रूम में कितने लोग हैं? मैं अकेला हूँ। अकेले हो? हाँ सर। अबे ईजान, क्वारंटाइन का मतलब क्या है? अकेला ही होगा ना? मेरे कहने का मतलब होता है ना कि नहीं, वो अपनी 6 लोग पढ़ाई साथ पे में। ध्यान दो, इस पे कंसंट्रेट ध्यान। बिल्कुल गंदा बच्चा है यार। आपको आप पता चला? नहीं डिसिप्लिन है।
वो तो मैं अपन मजाक कर रहे थे। पीयूष को भी बिगाड़ दिया ईजान ने तो। ईजान ने क्या किया? पीयूष को भी बिगाड़ दिया। मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा, पीयूष ने मुझे बिगाड़ा था। सर मैं वो तो tenth मान में सोच था। के झूठ बोला पीयूष कर। ने बिगाड़ दिया। चलो देखना, कोई एक दूसरे को बिगाड़ते नहीं हो, सब काल्पनिक है। इस पात्र की सभी घटनाएं काल्पनिक हैं। अच्छा हो कि सामने में नहीं हो, नहीं तो जूते चप्पल उठाते हैं बीच सारे लोग। फिर बोलते काल्पनिक है तो क्यों सुनाया तूने। DMO has less energy and more stability than AO. एटॉमिक और वाइटल से सर बीएमओ का फुल फॉर्म बता सकते? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और ये एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग एंटी मॉलिक्यूलर। बॉन्डिंग। ऐसा होता क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल। ABMO हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल। AMO AMO सर आपने सब काम ना लिखिए। तू रहे ना ईजान। एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोल रहे हो? अरे अरे अमन क्या तेरे बोल को रहे थे? अमो का मतलब नहीं पता, वो ग्रीक होता है लव के लिए। ओह तुझे सब पता है। वही डूबा हाँ। हुआ। मैंने लैंग्वेज की क्लास की थी इसलिए पता है। हाँ कॉर्नर ते वाले पे अमो। ज्यादा ध्यान दे दो क्या किंसुक तुझे कौन सी लैंग्वेज नहीं पता वो बोल। रोमियो मैम वाली कौन सी थी? मलयालम। हाँ वही। किंसुक आत्मनिर्भर बनो ना। ठीक है मतलब अभी किंचु बता। मुझे किंसुक फली चाइना का के पूरा साथ का मिला मतलब हुआ पता है, ध्यान से। सर ये सर, ईजान आपने किसको अंदर- बोल रहा था अभी? आपने सुना वो क्या बोला? उसने AMO बोला। नहीं सर, उसके बाद वो कुछ बोला। ते अमो। TE स्पेस AMO। वो स्पेनिश होता है। हाँ वो तो अरे सब काका पापा का ही होता है। मेरे को मतलब पता है ना, तेरे को वो भी नहीं पता था, रहने दे। किंचु फेंक रहा था ग्रीक का। समझ गया चल। ओए अब सब्जी अरे मंडी सब वो खत्म। काका पापा का होता है। सब्जी मंडी बंद करो सर ने बोला। किंसुक सर अगर हो गया तो आप अपनी बानी को विराम दीजिए, अपन यहाँ से कुछ बोलना चाहते हैं। सर आप अच्छा, सरपंच को बोलिए। बता दो, वो सबको चुप करा देंगे। सरपंच कौन है इससे? उदय। उदय। अच्छा उदय कुछ देख ले। मेरी तो पहले से ही वाट लगी हुई है, आप क्या वाट लगा रहे हो? क्या हाँ है? सर ये बैकअप चाहिए पूरा जितना मिस हुआ वो सब मिला के। हाँ सर, निश्चय को केमिकल बॉन्डिंग का सर फिजिक्स का बैकअप मांगता है, आपसे बैकअप ही नहीं मांगता। निश्चय देख। वही पता है बैकअप में भी कुछ नहीं अमित है। सर ने तो मन में अरे गाली एक दे ही मिनट दी ना। होगी। निश्चय जितना ज्यादा वाट लगेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना तेरे को। तो 2-3 दिन छुट्टी। मतलब बैकअप के लिए ना बोल रहे निश्चय। अरे नहीं मतलब वो नहीं। अभी जितना ज्यादा वाट लगेगा तो वही कह रहा हूँ ना, जितना ज्यादा वाट लगेगा आगे बिल्कुल मतलब इजिली कंफर्ट हो जाएगा आने वाले टाइम में। का वाटअप करो। देखना मैंने क्या निश्चय लिखा। 2-3 दिन छुट्टी पे चला जा, मस्त वाट लगा के स्ट्रांग बन जा। छुट्टी पे कहाँ जाएगा, कोरोना हो गया सभी जगह, अभी यहीं रहना इधर। अभी तो वाट लगेगी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होता है। कम। तो देखना अगर जिससे ना ये N है ये N है तो ये सिंगल एटम है, तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा, एटॉमिक और वाइटल। बट अगर ये दोनों मिल करके N2 बना लेते तो अब N2 के लिए क्या डिफाइन होगा, मॉलिक्यूलर और वाइटल। समझ में आया? सर आप कुछ लिख रहे हो? हाँ मेरे में तो अभी 4th और 5th पॉइंट दिखा है। अब दिखा क्या? किंचुक नेट थोड़ा कम यूज किया करो। नेट कम यूज किया कर थोड़ा। ओ सॉरी सर, मैं स्क्रीनशॉट अच्छे में से से नोट देखा कर करना रहा फिर आज तक हो जाएगी। नोट किंसुक ज्यादा इधर उधर नहीं देखते ना, सही चीज देखा करो बेटा, फिर इसी टाइम पे सर वो आपने वो हटा दिया तो मैं स्क्रीनशॉट्स में था। सर देखो नोट देखो जो नोट कर रहा। करना है। अरे देख पहले मेरे को सर ने समझाने हटा तो दिया देना भी। इसलिए। अरे ऐसे करोगे पूरी दिसंबर तक केमिकल बॉन्डिंग चलेगी। इधर देख अब
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लेस एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इसलिए मैंने लिखा BMO की अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसकी एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू फलाना, मतलब AO। ठीक है। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, स्टेबिलिटी कम होती है ना, तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। मोर देन AO। वही लिखा लेस स्टेबिलिटी एंड मोर एनर्जी देन AO। समझ में आया? सर तो ये मॉलिक्यूलर वाला तो सही है ना, उसमें तो कुछ गलत नहीं है ना? सर ये एंड वाला नोट करना है। हाँ नोट, एंड वाला नहीं नोट करना है, ये नोट करना है ना। सर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सही है ना, गलत नहीं है? हाँ सही है, ये लास्ट थियरी। केमिस्ट्री में कुछ तो ऐसा पढ़ा है ये। हाँ जो सही हो। सर ये NaO क्या है वो कुछ नीचे? ओ अच्छा आपने वो दूसरी साइड डैश नहीं किया, मेरे को लगा है क्या लिखा? मेरे को तो लगा तेरे को ये दिख नहीं रहा, तूने उस टाइम बोला था। अरे सर वो मुझे नहीं दिख रहा था, मैं फोटोज में था क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया दिया, वो लिखना नहीं था। वो काम का नहीं था, वो तुमने समझाने के लिए लिखा था। क्या सर मैंने तो लिख लिया, अब लिख ले। पार्टनर मार ए सर मैंने भी निकाल के हटा दिया। चल देखना 7 पॉइंट। इलेक्ट्रॉन्स आर। सर एक बार वो पीछे की स्लाइड दिखा सकते हो? श्रेया इतना धीरे सर एक बार हाइलाइट्स दिखा सकते हो? कौन सा हाईलाइट है? 2017 का फाइनल। नहीं सर, सारे मुंबई वाले चलेगा 11, 13, 15, 17, 19 2009। समझ में नहीं आता कोई मैच। 11 वाला दिखाते चलेगा, 11 वाला बस। 11 CSK जीता था, वो नहीं देखने का। सारे और नंबर 2018 का दिखाओ। श्रेया हो गया, नोट कर ली? पक्का वाला अच्छा था। ओए मितेन, सर मैंने नोट कर लिया। चलो देखना इधर। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू वाउ प्रिंसिपल का नाम सुने हो? आपने ही सुना है? हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने ही सुनाया था। आउटबाउंड नहीं है वो, आउटबाउ है। अरे रूल। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वो तो सिर्फ पॉली लिख दिया सर। हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला था। पॉली पॉली को मान नहीं दे रहे हो आप? क्या कह रहे थे? पॉली इजान का फेवरेट आंसर। इजान तेरे को देना है इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल while सर following। इस बार तो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होगा? कहाँ फील्ड है कि ये इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहले एटॉमिक ऑर्बिटल। सिमिलर वे इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए ना, ये नीचे वाला मॉलिक्यूलर, नीचे इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड ऊपर वाला एटॉमिक होना चाहिए, नीचे वाला मॉलिक्यूलर नहीं, नीचे वाला एटॉमिक होना चाहिए। अरे ऊपर नहीं चल रहा क्या है? हाँ बस सर उधर से राइट जाओ। राइट सर आप तो लिखने लगे। all the above rule but just ऊपर there मतलब सही है कि नहीं हो तो बोल दो तो लिखे। no n plus l rule। n plus l rule कहाँ यूज करते थे पता था? एनर्जी लेवल निकालने में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। and electronic चैप्टर नंबर याद is always it's a waiting room में। always determined experimentally। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते थे ना, सारे प्रिंसिपल यूज करते थे। मतलब जिसकी एनर्जी कम होती थी उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता था, सबसे पहले जाता था। तो इसमें भी एज इट इज आपको लगाना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम
जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। और किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। एक कमरे में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते थे ना। हाँ, एक कमरे में 2 ही रह सकते। सर ये इधर जो मॉलिक्यूलर है ना आपने, उधर एटॉमिक होना चाहिए। हो गया? नहीं सर, नहीं सर, भी नहीं हुआ है। हो गया सर। स्क्रीनशॉट ले लिया किंशु? मैं लिख रहा हूँ। वो उस तो पर इतनी भी देर नहीं लगनी चाहिए किंशु। तो जैसे सर खत्म होता है वैसे ही स्क्रीनशॉट। सर आप क्या बोल रहे हो? अरे इन लोग को पहले ही ये अपना ये सब बंद तो कर। बोले नोटबुक बनाए केमिकल बॉन्डिंग की। कौन सर? मैं? हाँ हाँ सर बनाई है, सिर्फ वो चार्ट पूरा कंप्लीट नहीं है, बाकी सब है। चार्ट खा गया। तो लास्ट वर्ड क्या लिखा है? एक्सपेरिमेंटली। तो और उसके पहले वाला जो चैप्टर है किंसुक बहुत सारी कंप्लीट है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसका भी चार्ट खा गया। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट है। कितने चैप्टर के नोटबुक कंप्लीट है? नाम बताओ। सबसे पहला चैप्टर जो आपने दिया था वो कौन सा? नाम बता। नाम याद नहीं है, वो मेरे को बुक ढूंढनी पड़ेगी। चैप्टर पढ़ा लेते सर तो भी नाम याद नहीं है। क्या बोल रहा है ईजान? उदय की तरह होना चाहिए। ईजान को सारा ईजान नाम याद तुझे नाम याद है? हाँ हाँ ईशान को याद होगा। सबको याद ही है। नाम याद होगा। एटॉमिक नाम तो याद ही होगा ना। होगा। केमिकल बॉन्डिंग। हाँ और बोल पन्ने पलट रहा है। चल देखना अब इधर। हाँ सर, फिर वो डी ब्रोगलीस हाइपोथेसिस से लिखा है। वो नया चैप्टर नहीं है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही आता है। तो मतलब वहां से लेके सब कुछ कंप्लीट है वैसे। चल देखना इधर। हर एक दिन का ऐसे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग बनाना। इलेक्ट्रॉनिक फिर से सब हेडिंग ना उसमें मॉलिक्यूलर और वाइटल के अकॉर्डिंग है। और एक इलेक्ट्रॉनिक कौन? निश्चय बहुत वो सुना लग रहा है। हाँ इलेक्ट्रॉनिक रूट गया। मैंने वो कोटा में गया था एडमिशन लेने, फिर किसी ने लिया नहीं उसको। क्या बोल रहे हैं ईजान? जान अभी बस तू कंपल और आज भी फोन जाएगा। क्या बोल रहे हो? कोटा में गया था एडमिशन लेने के लिए। इसकी बातें कर रहा है। अरे सर निश्चय की इतनी देर राजस्थान में ना तो एग्जाम गेस कर रहा है कि वो कोटा में घूम रहा था। अरे ईजान तेरे को मिल जाता वैसे। ईजान तेरे को अब गांव की पंचायत तेरे पास आ गई है क्या? हाँ वो बन गया सरपंच अब। सर निश्चय इतनी देर तक नहीं था गांव में, वे गांव की पंचायत ईजान के पास आ गई ना। अच्छा देखना उदय के पास थी। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए इधर देखना पहले। जिसमें स्टार लगा होगा ना उसको एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे अपन। ये पढ़ा था। और विदाउट अ स्टार वाला क्या होगा? बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग। विदाउट अ स्टार, ये ध्यान रखना। तो अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ कैसे कैसे लगाना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और वाइटल। अगर सबसे पहले ना सिग्मा 1s आता है, इससे एनर्जी ज्यादा होती है सिग्मा स्टार 1s की, इससे ज्यादा सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s स्टार। ठीक है। अब इसके बाद देखना x y z हमेशा ये वाली सीक्वेंस फॉलो करोगे तो ये आता पाई 2px इक्वल टू पाई 2py और ये सिग्मा 2pz। इससे ज्यादा पाई s स्टार बॉन्डिंग वाला लिखने के बाद एंटी बॉन्डिंग लिखते हैं। पाई s स्टार 2p कितना y हो गया और सिग्मा स्टार 2p z हो गया। अब ध्यान से देखना, जैसे मान लो ना आपको B2 का निकालना है, पहले बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला लिखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू
1/2 into नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एनवी का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और Na क्या है? एंटी बॉन्डिंग सर इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्डर हर मॉलिक्यूल के लिए वैलिड नहीं है ना? इसके लिए 14 इलेक्ट्रॉन तक के लिए वैलिड है। ओके अब देखना, जैसे B2 के लिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन में नहीं चलेंगे ना? ये नहीं चलेगा, दूसरा चलता है। B2 में देखना, B2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। अरे बोरॉन के पास 5 होता है, 2 है तो 10 हो गया। अब देखना, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं तो सिग्मा 1s2 आएगा। इसके बाद क्या आएगा? सिग्मा स्टार 1s2। इसके बाद देखना क्या आएगा? सिग्मा, ये आगे देखते जाओ ना, सिग्मा 2s2। इसके बाद सिग्मा स्टार 2s2। अब बताओ टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया है? 8 हो गए ना। तो अब ध्यान से देखना, आपके पास अब इन दोनों की एनर्जी लेवल सेम है। इक्वल लिखने का मतलब यही होता है ना। तो 8 के बाद 9 वाला इलेक्ट्रॉन इसमें डालोगे और 10 वाला इलेक्ट्रॉन इसमें डालना है, इसमें डालना है, इसमें। समझ में आया? सर px में नहीं डाल। अरे इसी में नहीं, सर अभी 1 मिनट रुके ना, ये सब पूरा लिखना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन करके ऐड करोगे ना, एक इसमें फिर इसमें, क्योंकि दोनों की एनर्जी लेवल सेम है ना, तो एक एक करके फील्ड करता है। अब बताओ बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा? देखना ध्यान से, काउंट करते हैं अभी अपन। बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4, 5 और 6। तो 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितने हुए? 4। तो बताओ 1/2 इंटू में 2 कितना आ गया? 1। आपको अगर याद हो तो मैंने बताया ना, 14 का 3 होता है, 2.5। अरे पागल हो सर ये बीओ क्या है? बॉन्डिंग ऑर्डर। क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर ऑर्डर है ना, बॉन्ड ऑर्डर। ओके। देखो ये बताया था ना, 14 वाले के लिए 3 होता है, 13 वाले के लिए 2.5 होगा, 12 वाले के लिए क्या होगा? 2 होगा, 11 वाले के लिए 1.5, 10 वाले के लिए कितना? 1। यहाँ पे देखो 10 वाले के लिए कितना है? 1 आया तो 10। नोट करो सर ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 14 और वो वाला नहीं नोट करने की जरूरत नहीं है ना। 14 वो वाला नोट करने की जरूरत नहीं है। किंचुक तू बोल, क्या बोल रहा है? सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है इसमें? ये ऑर्डर है, यहाँ से तेरे को पुट करना है, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं ना। तो यहाँ से स्टार्ट करना है तेरे को, यहाँ से। तो इसमें कितना लगाओगे? 2, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 2-2 करके फील्ड करना है। तो यहाँ देख 2 लगाया मैंने, 2, फिर इसमें 2 लगाया, 2, फिर आगे वैसे बढ़ते जाना है आपको। सर पर इधर तो ये 2px = 2py में 1 क्यों है? अच्छा वो पाई बॉन्ड है। हाँ, समझ आ गया। पाई बॉन्ड नहीं है, दोनों की एनर्जी सेम है, इसीलिए दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन करके जाता है। आपके पास यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है, तो 9th वाला इसमें, फिर 10th वाला इसमें, 11th वाला अगर होता तो फिर से इसमें आता, 12th वाला इसमें जाता। जिसकी एनर्जी लेवल सेम होगी ना, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। नोट करो, और भी एग्जांपल दे रहे हैं अभी ना। सर 6-4 कहाँ से आया? देखना, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? अब एक बार नोट कर लो, फिर इसकी एग्जांपल को मैं फिर से दोबारा करता हूँ। अभी हटा दें क्या? हाँ सर। एक मिनट सर। जिस पे स्टार लगाया उसको एंटी बॉन्डिंग, जिस पे नहीं लगाया उसको बॉन्डिंग। नॉर्मल हो गया सर। हो गया सर। हाईलाइट। सर उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 कैसे हुए? वो भी देखना, मैं बता रहा हूँ ना, एक बार लिख देता हूँ। वो जो था सिग्मा 1s, इससे ज्यादा सिग्मा, सॉरी स्टार 1s,
इससे ज्यादा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, हाँ 2s पाई 2px इक्वल टू पाई 2py हो गया। और ये सर कभी भी कट हो सकता है। नहीं अबे ये सिग्मा के बाद 5 क्या मिनट आएगा? 1 मिनट। पाई खाना तो स्टार खा ले। 2x इक्वल टू पाई स्टार 2p y। और ये सिग्मा स्टार 2pz। मैंने किसके लिए बताया? B2 के लिए। B2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। ध्यान से देखना है, यहाँ से बिल्कुल ना, यहाँ से स्टार्ट करना है। बता क्या आएगा? सिग्मा 1s2। इससे ज्यादा कौन है? सिग्मा स्टार 1s2। इससे ज्यादा देखना क्या है? सिग्मा 2s2। इसके बाद सिग्मा स्टार 2s2। यहाँ तक 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं ना? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 9th वाला यहाँ डालोगे, 10th वाला यहाँ। अब बॉन्डिंग वाला काउंट करते हैं अपन। बॉन्डिंग वाला यहाँ पे बॉन्डिंग है, जिसके ऊपर स्टार नहीं लगा है वो बॉन्डिंग है। 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बॉन्डिंग में कितना? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बॉन्डिंग में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बॉन्डिंग में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 + 2 प्लस ये 1 + 1 कितना हो गया? 6। एंटी बॉन्डिंग वाला देखना, जिस पे स्टार लगा है ना वो एंटी बॉन्डिंग है। तो ये यहाँ पे 2, ये 2। तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। और फॉर्मूला लगा है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है? 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो गया? 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 6 - 4। 6 - 4। तो 1/2 इंटू में 2 = 1। समझ में आया अब? हाँ सर। यस सर मैं पक्का बोल रहा हूँ, किंशुक ने नोट्स नहीं बनाए, फिजिक्स का भी नहीं बनाया, वो भी मांग रहा पूरे का पूरा। वो कहाँ से भेजूं मैं? हाँ सर मेरे से भी मांगे थे। किंसुक सर बोलता भेजो पूरे आपको? पूरे नोट्स भेज। दोनों बैच के वो भी। 5 पेज ये पे सबके 10 के 4 है। सर अगर मैंने आज का सब कुछ नोट किया और पहले का भी मैं बाप को दिखा दूं तो मैं नेक्स्ट इंसान को नॉमिनेट कर सकता हूँ जिसकी आप चेक करो। हाँ पक्का बता। ठीक है सर, मैंने बोला फिजिक्स की दिखा, 4। फिजिक्स की। ए केमिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है? रिज्वाइन करना जल्दी से। हाँ सर, सर मैं आपको भेज फिर तू नॉमिनेट कर चल। चल चल पक्का कर। ठीक है ठीक है। मेरे को ही करना है, देख प्लीज। नहीं मैं तेरे को क्यों करूंगा, मुझे पता है तेरा सब कंप्लीट। ठीक है तू करेगा। तो सब रैंक कट तो करो वरना कोई जाएगा नहीं। चलो फिर हम तो है इधर।
सर देखो तो इतने मैसेज वो आते भी जिनमें कुछ ऐसे भी XYZ ABCD ऐसे मैसेज हाँ किया वही होगा। भेजा है। या फिर कुछ और तो नहीं है ना? सच बता दे। कुछ सर ज्यादा मैंने आपको PDF भेज दिया है, उसमें से मैंने वो बीच में से रैंडम पेजेस लिए और फिर तो लिख स्टार्टिंग रहा है के PDF बना रहा है 17 या फिर अरे वो मैंने जब वेटिंग रूम में था ना तब बना लिया था। लिखे है वो ले लिए तूने। चल वही। ये नोट कर ले इसको एक बार में जल्दी से। सर आप देख चल, लो, किसी को आप नॉमिनेट आप कर। देख लो, फिर मैं नॉमिनेट करता हूँ। अरे बाद में हाँ, मैं देख देख लो, लूंगा, ठीक एक साथ से। या तू पढ़ा ले या फिर देख ले, तो वो बाद में मैं किंसुक चेक कर लूंगा। पार्थ बोल क्या बोलना चाह रहा है? मेहनत पानी में। पोपट हो गया। कोई नहीं सर, नेक्स्ट क्लास में नॉमिनेट कर दूंगा, मेरा कंप्लीट ही है। अच्छा अच्छा फिजिक्स के नोट्स वही। कंप्लीट है। ए रुक जा रे, फिजिक्स बायो हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इधर देख पहले। सर हटाना मत। और वीर की कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। हाँ और पोपट तेरे भी यार, है ना, सब कॉमिक ही लगता है। वही है भी छोटा बिल्कुल। पोपट वो कैसे हैं जो बिजनेस वाला पार्टी थे, ठीक चल रहा है? सर आपको दोस्त के घर तो पापा। बता दिया था, आप जानते हो। फिर मैं भूल जाता हूँ ना, तेरे पापा का दोस्त या फिर तेरे दोस्त का पापा। दोस्त के सर क्यों अचानक से याद किए? कल से आईपीएल को आया है याद। आवश्यकता उनका क्या लेना देना, आप तो मैच देखने वाले हो ना। तो इधर देख। चल अगला एग्जांपल देखना नेक्स्ट में। अब अनऑफिशियल ट्रिप 11। ध्यान से देखना। सर जवाब भी नहीं दिया। क्या चाहिए बता ना, क्या पूछ रहा है? अचानक क्यों याद आया? वो जो सर मैच ही देखने वाले हो ना। हाँ वो एक्चुअली तेरे बैच में ही एक लड़के को जरूरत पड़ गई, तो वो तेरे से डायरेक्ट बोल नहीं सकता था, तो इसीलिए मेरे को बोलना सर पड़ा। उसको ही जरूरत थी। आप तो बताओ क्या कह रहे हो? नाम क्यों बता दे भाई, भी पब्लिक प्लेस पे ऐसी बातें नहीं करता है। नेक्स्ट एग्जांपल दो ना। देखना, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्टेबिलिटी के। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। आपके पास ऐसा क्वेश्चन है, कंपेयर बॉन्ड लेंथ किसमें सबसे पहला है H2 ले लेते हैं ना, सेकंड में ले लेते हैं H2 पे प्लस, थर्ड में ले लेते हैं H2 के ऊपर माइनस, H2 पे +2 H2 पे -2, फिर इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेंगे ना। H2 में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सिग्मा 1s2 होगा। और बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 0 नहीं हाफ 1 आएगा। 1 हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग कुछ नहीं है, मतलब 0, तो 1। H2 प्लस में देखना कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1 होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1/2 into 1 - 0 कितना आ गया? 0.5। ठीक है। और ये H2 - 3 इलेक्ट्रॉन। देखना बिल्कुल ध्यान से, 3 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? सिग्मा 1s2 होगा, इसके बाद सिग्मा स्टार 1s1 होगा। इसका भी 1 ही आएगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर अपन निकालेंगे, ध्यान से देखना, बॉन्ड ऑर्डर जब आप निकालोगे तो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग 1, तो ये कितना आ गया? 1/2 इंटू में 1 0.5। अब जब 2 का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो अब बॉन्ड लेंथ कैसे कंपैरिजन करोगे या फिर स्टेबिलिटी? तो ध्यान से सुनना। अगर इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो अब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। बी वाले में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Na, मतलब एंटी बॉन्डिंग 0।
इसमें एंटी बॉन्डिंग One. इलेक्ट्रॉन एक कितने हैं? एक। तो H2 प्लस ज्यादा स्टेबल होगा। तो जिसमें नंबर ऑफ, अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर आ जाए, सेम बॉन्ड ऑर्डर आने के बाद आप नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखोगे, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी सेम आने के बाद एंटी को देखेंगे ना। हाँ, बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम हुआ तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसका होगा? उसकी H2 plus. H2 H2 प्लस की नहीं, अरे हाँ, फिर H2 प्लस, फिर H2 माइनस, इसके फिर बाद H2 plus. बॉन्ड ऑर्डर को फिर पूरा H2 उल्टा minus. कर देंगे। नोट बॉन्ड करो। लेंथ कर देंगे। सर H2 माइनस 2 का क्या होता है? H2 माइनस 2 तो 4 चलेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ तो 0 हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ 1/0। अरे वो प्रोपोर्शनलिटी है, वो इक्वल्स टू थोड़ी है। Equal थोड़ी है। हाँ मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अरे तो किसी का मतलब बॉन्ड उसकी ऑर्डर कम है 0 ना। है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सिंपल सी बात है। अरे जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर आपको याद है, रेजोनेंस वाले मैंने क्या बताया था? बॉन्ड बिटवीन टू एटम। तो किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 है मतलब दोनों के बीच में बॉन्ड ही नहीं है। नोट कर लो। सर हो गया हो गया। सर अभी परसों मिलते हो गया। थैंक यू सर, बाय सर। सर। because झील के IPL दोस्त का सर, बर्थडे है। ओके बाय बाय। हाँ बोल। सर झील के दोस्त का बर्थडे चलो है। सर एक परसों स्लाइड मिलते करो हैं। ना ठीक है, किसका बर्थडे है? झील के सर। परदादा का। अरे एक बोलो। सर एक स्लाइड पीछे करो ना। एक स्लाइड पीछे। चलो मोहम्मद बोल। हाँ ये रहने दो, वही दे। झील के एक बेस्ट slide आगे फ्रेंड का कर। बर्थडे आज। किसका? ये झील के चिन्मय का? बेस्ट फ्रेंड का। झील बकरानिया का बेस्ट फ्रेंड का, आप समझ जाओ। तो बेस्ट फ्रेंड कौन है यार? चिन्मय का बिलाल। बिलाल। अच्छा वो तो पता ही है मेरे को, बिलाल। सर एक आगे करो। अरे आपको तो बिलाल की बिलाल तरह का बनने बहुत का अच्छे शौक दोस्त नहीं है। होता। सर अभी परसों क्लास है ना? सर परसों की होगी क्लास? परसों तो संडे। ओ तब तो मंडे को मिलेंगे। बेटा कल क्लास हाँ, है, ऐसा आप बोलो। लोग जा सकते हो, अगर नोट कर लिए हो तो ठीक है। बाय कल बाय। क्लास है। तो मुंबई आपको चेन्नई होता है कभी सर।